नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश सरकार आयुष्मान कार्ड के जरिए हर गरीब वर्गों को इलाज मुहैया कराने का दावा कर रही है, लेकिन आयुष्मान कार्ड की क्या हकीकत है, हम आपको इस खबर से बताते हैं, जिसको देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार गरीब वर्ग को आयुष्मान कार्ड की श्रेणी में रखकर उन्हें कार्डों मुहैया करा रही है, लेकिन इसका कितना पालन हो रहा है और डॉक्टर इसमें किस तरह से पता लगा रहे हैं, ये आप इस खबर से समझ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक नर्सिंग होम की, जिसमें एक वृद्ध पुरुष को भर्ती किया जाता है और उनसे उनका आयुष्मान कार्ड लेकर उनके इलाज करने का दावा किया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें ये कहकर पैसे ले लिए जाते हैं कि उनके आयुष्मान कार्ड से उन्हें फायदा नहीं होगा और उनसे 80,000 ले लिए जाते हैं। लेकिन जब ये मामला सामने आता है और खुलासा होता है तो पूरी हकीकत सामने आती है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा धोखाधड़ी, वृद्ध को आयुष्मान कार्ड लेकर उसके आयुष्मान कार्ड से 32,000 का ट्रांजैक्शन उसके इलाज में किया जाता है और उसे ये कहा जाता है कि आपका आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं हो सकता, जिसके एवज में उनसे 80,000 की रकम नर्सिंग होम के द्वारा जमा कराई जाती है। ये नर्सिंग होम कटनी जिले में काफ़ी चर्चाओं में पूर्व में भी रहा, क्योंकि कोविड-19 नर्सिंग होम के बड़े ही कारनामे सामने आए थे। उसके बाद इस तरह से एक वृद्ध के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है तो कटनी शहर में सीजी नर्सिंग होम फिर से चर्चा में बन चुका है। और एक जिनने भर्ती कर 5,000 लाए से, और इसके बाद वहीं जिनने ऑपरेशन भाई के बाद जिनने छुट्टी करे से उन्हें 30,000 लाए से। और जो मैडम बैठत रही है नेरे तो जांच कराई, कहूँ 700, 800, 600 ऐसा लेत रही है। टोटल कितना पैसा लगा आपका? न भैया अब अच्छी में मुझे नहीं है साहब, अंदाज होगा कितना पैसा अंदाज लगा? तो इसे अंदाज है कि 80,000 लग गए। आयुष्मान कार्ड भी आपने जमा कराया था? हाँ, आयुष्मान तो 3-4 दिन रह के क्या कहा था? आयुष्मान से पैसा नहीं लगेगा आपका? हाँ। उसके बाद पैसा ले लिया? हाँ। पैसा क्यों लगा फिर जब आपका आयुष्मान कार्ड था तो? क्या बताऊं भैया, वो जाने हम क्या। कौन डॉक्टर के यहाँ करवाया था आपने ऑपरेशन? विकास गुप्ता के। विकास गुप्ता के। हाँ। इसकी आपको कोई बिल वगैरह दिया था, रसीद वगैरह? हाँ, एक फाइल बना के दी थी। फाइल बना दिया रहा? हाँ। और जो पैसा जमा करते थे उसकी पावती नहीं देता रहा? नहीं देती रहे हैं। पावती एक नहीं दी। पावती एक नहीं दिया? हाँ हाँ, पावती नहीं था। मांगते थे आप लोग? मांगा था आप लोगों ने? नहीं मांगे, हम का जाने अपनों पर के, तो हम अब क्या चाहती हैं आप? यहाँ क्या शिकायत करने आई थी आप? यह शिकायत हम ये की शिकायत चाहते हैं कि कुछ हमारी मदद हो। अच्छा, कुछ तो हो, अब मैं कहाँ पाऊँ मैं। अच्छा, जो पैसे लगे वो पैसे आप चाहती हो वापस मिले आपको? हाँ भैया, कुछ तो मिले ना, आसमान का मिले, मुझे दवाई का न दे न दे, आसमान का दे दे। तो यहाँ पे आपको बुलवाया गया था सीएमएच ऑफिस में? हाँ। क्या किसने बुलवाया था? कहा जाने, हम नहीं जाने, हमारे पास कार्ड गया था हमारे पास। अच्छा, 2 फार्म। यहाँ शिकायत की थी कि हमारा आयुष्मान कार्ड का बोले कि दवाई कराने का पैसा जमा कर दो, पैसा आएगा। दादा आपने अपना कहाँ पे ऑपरेशन करवाया था? क्या हुआ था? यहाँ इसके क्या नाम है ये, क्या है, विकास गुप्ता का। हाँ, क्या हुआ रहा? घोड़ा मारा रहा। हाँ, फिर ऑपरेशन करवाए थे? हाँ। तो आप बता रहे हो कि आयुष्मान कार्ड भी आपके पास था? आयुष्मान कार्ड था। हाँ। और आयुष्मान कार्ड को ले लिए। हाँ। 2-3 दिन के बाद दिए। पैसा भी लिया? पैसा भी लिया, दवा का पैसा सब ले लिए। कितना पैसा लिया? करीब कितना? भाई 30,000 तो मैं नकदी। क्या नाम है आपका? फदाली। 40-50 कहाँ के रहने हज़ार वाले? बिचुआ का हूँ। 40-50 हाँ। हजार रुपए? मोर हाँ। तो 80 लगा। जबलपुर प्रेम सागर सुदर्शन भवन में सुदर्शन समाज के द्वारा सभी उपस्थित समाज के लोगों के द्वारा भारत के हेलीकॉप्टर क्रैश में दिवंगत हुए सभी 15 सैनिकों को सुदर्शन समाज के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पचील ने बताया कि भारत की सीमा पर तटस्थ ऐसे वीर जवान जो हमारे देश की सुरक्षा में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, ऐसे शहीदों की बलिदानों को देश हमेशा याद रखेगा और समाज का ये कर्तव्य है कि शहीदों को याद करना, उनको नमन करना, श्रद्धांजलि देना ये मानव धर्म है। इसी धर्म को निभाते हुए सुदर्शन समाज के लोगों ने अगुवाई में हेलीकॉप्टर रेस में दिवंगत सभी वीर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जो हमारे भारत देश के वीर जवानों के आज जो एक विमान दुर्घटना में आज बिपिन रावत जी सेना प्रमुख, उनके साथी 13 लोग की जो एक दर्दनाक हादसे में मौत हुई है, उसके लिए पूरा देश आज उनके सदमे में है।
आज उसी संदर्भ में सुदर्शन समाज ने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम उनके उसमें रखा गया है कि देश के जवान जो आज हमारी सुरक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उनको भगवान आत्मा को शांति दे, उनके अपनी आत्मा को उनके चरणों में अपने स्थान दे, और जो उनके परिवार में जो गहन दुख पड़ा है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आज सुदर्शन समाज जबलपुर ने आज जबलपुर में उनकी श्रद्धांजलि रखी है। कौन कौन यहाँ पे भी उपस्थित हैं? समाज सुदर्शन समाज के लोग सभी लोग उपस्थित हैं और सागर से भी आए हैं हमारे कुछ लोग, और सभी लोग ने आज श्रद्धांजलि दी है। पुरुषोत्तम पछेल, सुदर्शन समाज जबलपुर। आज हमारे सुदर्शन भवन में हमारे समस्त सुदर्शन समाज के वरिष्ठ कनिष्ठ साथियों के साथ हमारे देश में 8 दिसंबर को जो घटना हृदय दुखित घटना हुई है, देश के वीर जवान, हमारे देश के प्रथम CDS एवं उनके साथी तथा उनकी धर्मपत्नी मधुलिका सहित दुर्घटना के शिकार हुए हैं। हम सभी सदमे में हैं। हम ये कहना चाहते हैं ये इस माध्यम से कि आज जो देश के सैनिक अपने अपने वतन में अपने अपने ज़िले में शहादत होने पर जो उनका मृत शरीर परिवार के बीच राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो दिया जाता है, तो सन 90 में अन्य तत्कालीन सरकार के समय आज जो मौका हमारे शहर और नगर में जबलपुर मंडी मदार टेकरी में दादा मियां दरगाह के सामने मुख्य मार्ग में कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा ठंड को देखते हुए राहगीरों और फुटपाथ पर सोने वाले असहाय और गरीब वर्ग के लोगों को कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम में चांद खान बबलू कुरैशी के मुख्य आतिथ्य में इन दोनों लोगों ने क्षेत्र के समस्त गरीब वर्ग के परिवारों को कंबल वितरण किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चांद खान और बबलू कुरैशी ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से मन को आत्मिक शांति प्राप्त होती है, साथ ही साथ मानव धर्म का भी निर्वहन होता है। अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी सदस्यों की उपस्थिति में कंबल वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही साथ मोर्चे के लगातार ऐसे कार्यक्रम असहाय, निर्धन और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए मोर्चे द्वारा लगातार किए जाते रहेंगे। हाँ भैया बताएं। मध्य प्रदेश विधान परिषद कांग्रेस कमेटी की जानिब से अहदा दिया गया, जनाब बबलू कुरैशी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और इसी खुशी के मौके पर गरीबों को, बेसहारा को, विकलांगों को कंबल वितरण किया गया है। और ये हमारा उद्देश्य हमेशा रहता है कि हम गरीबों से कांधे से कांधा मिला करके, जिनका कोई जिनका पता है, अल्लाह ने अगर हिदायत दे तो इस तरह की काम करना चाहिए, ताकि सराहनीय काम है ये और अच्छा मजबूत काम है, लोगों को फायदा पहुंचता है। गरीबों की दुआएं जिंदगी के काम आती है, बाकी तो अभी कितने कंबल बांटे? 100 के लगभग कंबल बढ़ चुका है। जी, मोहम्मद चांद एक विकास कमेटी, अल्पसंख्यक विकास कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष जनाब बबलू कुरैशी के द्वारा आज उत्तराखंड में गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक विकास कमेटी के सभी पदाधिकारी मौजूद है। मोहम्मद नूरुल्लाह खान। आपका नाम? मोहम्मद नूरुल्लाह खान। गरीबों को कंबल बांटा गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गरीबों के साथ हमेशा दुख में, परेशानी में खड़े रहते हैं, अस्पताल पहुंचाना, इसके अलावा और भी जो है काम हम लोग करते रहते हैं। ये अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देता है। आपका नाम? हर धर्म मोहम्मद मुजफ्फरपुर है। ये कंबल बांटे हैं तो क्या कब्रिस्तान के सामने यहाँ पर को 100 कंबल बांटा गया। और है मेरा काम गरीबों की, दर्द शहीदों की मदद करना और उनको फैज पहुँचाना, यही हमारा कर्तव्य है। हमारी जबलपुर जमुना की तहजीब है, मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों को कंबल वितरण किया गया। अगर गरीब नहीं है तो हम भी नहीं है। हम बहुत शीत लहर चल रही है 2-3 दिन से, इसलिए जिला कमेटी एकता परिषद के द्वारा ये आज जो हमारा कार्य किया गया है, मैं उनको बबलू कुरैशी यहाँ पर वितरण किए हैं। और यहाँ पर जो काम है, हम चाहते हैं कि देश हमारा जब ही रहेगा जब हमारे गरीब रहेंगे। गरीबों की मदद करना चाहते हैं, गरीबों के साथ आगे आए जितने भी लोग हैं समाज के,
ये लोग हैं, गरीब बंदियाँ हैं, उनकी सीट है बहुत चल रही है और उन्हीं के साथ डेमोक्रेसी एकता परिषद के अध्यक्ष। जबलपुर स्थित आगा चौक आशीर्वाद बारात घर में मनोरमा खंड धारा और सकल जैन द्वारा 2 वर्षीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से की गई और साथ ही नृत्य प्रदर्शन कर लोगों ने हर्षोल्लास होकर नाच गाने का प्रदर्शन भी किया। समाज के अध्यक्ष मोनी जैन ने बताया कि दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में समाज के द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का परिपत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष और मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे लोगों के समक्ष रखा जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष की अडवाणी, दीपू और बैंड के धुनों पर की गई। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री शरद जैन, उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक विनय सक्सेना भी मौजूद रहे। वहीं जैन समाज के कोषाध्यक्ष स्वाति जैन ने कहा कि समाज को एकजुट कर सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाना ही सकल जैन समाज का प्रमुख उद्देश्य है और इसी कड़ी में आगे भी निरंतर सामाजिक कार्यों के लिए जैन समाज पर चढ़कर इसी प्रकार कार्य करता रहेगा। आज हमारे यहाँ ये द्विवार्षिक संभागी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि आशीर्वाद उत्सव में किया गया है। यहाँ हमारे इंदौर से पधारे क्रांति अध्यक्ष श्रीमती सरला सामरिया जी एवं उनकी सचिव हेमलता अजमेरा जी का नगर आगमन हुआ है, जिसमें जबलपुर की सभी संस्थाओं में बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है। दो दिन की इनकी ये विजिट है, जिसमें ये जबलपुर आई हुई हैं। 2 वर्ष में इनको सभी जगह विजिट करनी पड़ती है, तो ये लास्ट ईयर में इनकी जबलपुर की विजिट है और हमारे केंद्रीय पदाधिकारी भी इसमें सभी सम्मिलित हैं। आज ये इसमें हमने सभी का सम्मान किया है। हाँ जी मैम, आज अधिवेशन जो हुआ जय श्री राम। मैं प्रांतीय चेयरपर्सन नीलम जड़ी बूटी आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे यहाँ खासतौर से प्रांतीय संभागीय अधिवेशन था, जो कि संभागीय अधिवेशन की अध्यक्षा श्रीमती मिश्री जैन और बाहर से आई हुई हमारी प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमती सरला सामरिया जी और हेमलता अजमेरा सचिव, वो इंदौर से आई हुई थी। तो अधिवेशन में कार्यक्रम 12 शाखाओं के द्वारा कार्यक्रम बैनर प्रेजेंटेशन हुआ और सभी को अवार्ड से बेस्ट अध्यक्ष, बेस्ट सचिव, बेस्ट कोषाध्यक्ष, इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया संभागीय अध्यक्ष मिश्री जी द्वारा और प्रांतीय अध्यक्षा श्रीमती सरला जी द्वारा सभी को प्रांतीय चेयरपर्सनों को जी सम्मान किया गया है। मोमेंटो से और बेस्ट के द्वारा सम्मान किया गया है। आपका नाम? प्रांतीय चेयरपर्सन नीलम जड़ी बूटी। मनोरमा संभाग अध्यक्ष श्रीमती मिश्री जैन आज हमारी शाखा के द्वारा प्रांतीय विजिट एवं संभागीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष सरला सामरिया जी, केंद्रीय अध्यक्ष विमला जी और प्रांतीय सचिव श्रीमती हेमलता अजमेरा जी और सांसद जी, विधायक जी, पंचायत सभा के अध्यक्ष कैलाश भैया, मंदिर के ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र मम्मा और ट्रस्ट कमेटी योगन भैया जी और विनय सक्सेना जी, मध्य क्षेत्र विधायक, सभी लोग उपस्थित थे। बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम हुआ। इसमें हमारी 21 शाखाओं के द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक से मानवीय सेवा, वृद्ध सेवा, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य सेवाओं जो कार्य किए गए, तो सब 21 शाखाओं को मेरे द्वारा अवार्ड बांटे गए और प्रांतीय विजिट रखी गई, जिसमें बहुत ही सराहनीय कार्य हुए। कुछ इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए। आपका नाम? श्रीमती मिश्री जैन, संभाग अध्यक्ष। उज्जैन में नानाखेड़ा स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्यों के बीच शनिवार अल सुबह एक बुजुर्ग का शव पानी के प्लास्टिक के ड्रम में मिला। ये देखते ही मजदूरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नग्न अवस्था में पानी में डूबा हुआ शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अभी तक बुजुर्ग की पहचान पता नहीं चली है। मजदूरों के मुताबिक शुक्रवार शाम को उन्होंने काम बंद करने के पहले तक पानी के ड्रम का उपयोग किया था। इसके बाद सुबह काम पर लौटे तो ड्रम में बुजुर्ग का शव दिखा। ये पता चलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक का शव नग्न अवस्था में है, लेकिन पजामा ड्रम के बाहर ही रखा मिला। पुलिस को आसपास से कोई पहचान पत्र भी नहीं मिला। इसके चलते प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि हो सकता है वे नहाने के लिए ड्रम में उतरे हों और ज़्यादा सर्दी के कारण उनके हृदय ने काम करना बंद कर दिया हो। इससे उनकी मौत होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि पुलिस आत्महत्या और हत्या के एंगल के बीच की जाँच करेगी। नानाखेड़ा स्टेडियम जो चौराहे के पास में है, ये काफ़ी बड़ा स्टेडियम है और इसमें काफ़ी बड़ा निर्माण कार्य भी अभी चल रहा है। इसमें कुछ वहाँ ड्रम्स पानी के भरे हुए काफ़ी रखे हुए थे, उनमें से एक ड्रम में एक डेड बॉडी मिली है। ये प्राइमा फेसी देखने पर काफ़ी कोई सीनियर, एक कोई वृद्ध टाइप व्यक्ति है
और लगभग 10-12 घंटे पुरानी डेड बॉडी है। पुलिस ने इस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए और परिस्थितियों को देखते हुए उसमें पीएम कराया है और मर्ग कायम किया गया है। अभी जो मृतक है उसकी पहचान नहीं हुई है, मृतक की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ में जो घटनाक्रम है उसको भी जांच में लिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।